पक्षीपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी व 2 बेटियों के साथ रहती थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और बंटी कबूतर शराब के नशे में धुत अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को मार रहा होता है और कहता है, देख टूनी, अगर तू मुझे पैसे नहीं दे सकती तो चली जा मेरे घर से, और हाँ, अपनी इन दोनों बेटियों को भी साथ ले जाना। तू मुझे दारू के लिए पैसे नहीं दे सकती तो तेरी मुझे कोई जरूरत नहीं। देखो जी, अब मैं कहाँ जाऊँगी, बाहर मौसम कितना खराब हो रहा है। मैं बाहर जाऊँगी तो बच्चे बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे। और ये क्या बोल रहे हो आप? मैं पैसे कहाँ से लाऊं दारू के लिए? जो पैसे घर में थे वो तो पहले ही उड़ा लिए दारू में। मेरे सारे जेवर भी बेच दिए आपने। टूनी की ये बातें सुन बंटी कबूतर टूनी को मारने लगता है। फिर टूनी मार से बचने के लिए बंटी को धक्का देकर गिरा देती है और उससे बोलती है, आ रही हूँ मैं अपने बच्चों के साथ, दोबारा फिर कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे घर लौटकर। जा यहाँ से, निकल मेरे घर। इतना बोलकर टूनी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बिजली कड़क रही थी। तभी टूनी की बेटी गुड़िया चलते चलते थक जाती है और एक जगह बैठ जाते हैं और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मेरे से नहीं उठा जा रहा, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे पंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, थोड़ी देर आराम कर लें। नहीं बेटा, हम आराम नहीं कर सकते जब तक कोई रहने के लिए घर नहीं मिल जाता और मौसम भी बहुत खराब है। बेटा थोड़ी सी हिम्मत करो, उड़ने में घर जल्दी ही मिल जाएगा। इतना बोलकर टूनी व उसकी दोनों बेटियां हिम्मत करके फिर से उड़ने लगती है और घर की तलाश करने लगती है। तभी वो थोड़ी देर उड़ने के बाद उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वो वहाँ रुक जाती है। तभी उसकी बेटी बोलती है, माँ, ये तो टॉयलेट है, यहाँ कैसे रह सकते हैं? यहाँ कितनी बदबू आएगी। बेटा, सर छुपाने के लिए जो भी मिल रहा है अब इसमें ही रुकना पड़ेगा। बाहर मौसम देख कितना खराब है और ज्यादा उड़ेंगे तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। चलो बेटा, अब इसी में रुकना पड़ेगा। टूनी चिड़िया और उसकी 2 बेटियां उस टॉयलेट के अंदर चले जाते हैं और रात हो जाती है और वह वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह चिंकी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ले आओ ना। बेटा, मैं अभी जाकर कुछ काम देख कर आती हूँ, आते हुए तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी ले आऊंगी। इतना बोलकर टूनी वहाँ से चली जाती है कुछ काम की तलाश में। कुछ देर उड़ने के बाद उसे एक कारखाना दिखाई देता है। वो कारखाने में जाकर बोलती है, साहब, मुझे कोई काम मिलेगा? कोई भी काम हो मैं सब कर लूंगी साहब, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कोई काम दे दो। जा यहाँ से, यहाँ कोई काम नहीं है। तभी अंदर टुनटुनी ये सब सुन लेती है और बोलती है, अरे कालू, कौन है ये और क्यों भगा रहा है इसे? अंदर भेज दो, मैं बात करती हूँ। टुनटुनी की ये बात सुनकर कालू कौवा टूनी चिड़िया को अंदर जाने देता है। टूनी अंदर जाकर टुनटुनी से बोलती है, मालकिन, मुझे कुछ काम करने को दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्होंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं सब कर लूंगी। ठीक है, तू आज से रसोई का काम संभाल ले। कारखाने में काम करने वालों के लिए और मेरे लिए भी खाना बना दिया करो, और हाँ, अपनी बेटी व अपने लिए भी खाना बना कर ले जाना। इतना कहकर टुनटुनी टूनी चिड़िया को काम पर रख लेती है और अब से टूनी दिन भर टुनटुनी के घर काम करती और शाम को अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाती। खाना देखकर टुन्नी की दोनों बेटियां बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी से खाना खाते हैं। ऐसे ही टुन्नी दिन रात मेहनत करती है और कुछ ही समय में अपना अच्छा सा घर बना लेती है और अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और वापस बंटी के पास कभी नहीं जाती। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुंदर वन जंगल में एक गरीब टूनी चिड़िया रहा करती थी। ना ही उसका कोई घर था और ना ही कोई परिवार। वो बिल्कुल अकेली रहती थी। टूनी चिड़िया का घर नहीं होने के कारण वो पेड़ की डाली पर ही रहती थी, वहीं पर सोती थी। इसी वजह से जंगल में कोई पक्षी उससे दोस्ती नहीं करते थे। और इन दिनों में बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था ताकि बारिश का पानी से उन्हें कोई दिक्कत ना हो। एक दिन टूनी चिड़िया एक डाल पर बैठी थी। तभी कुछ पक्षी उसके पास आते हैं। अरे देखो, ये गरीब चिड़िया कैसे एक डाल पर बैठकर अपना गुजारा कर रही है। इस चिड़िया की औकात कहाँ घर बनाने की, अभी तो ऐसे बैठी है गरीबों की तरह। अरे घर बनाना तो दूर की बात है, इसका तो घोंसला बनाने की भी हैसियत नहीं है। जंगल में सारे पक्षी टूनी की गरीबी व घर नहीं होने का बहुत मजाक बनाते हैं। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। कुछ देर के बाद वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? क्यों मेरे पास घर नहीं है और ना ही कोई परिवार है? जंगल के सभी पक्षी मेरी गरीबी का मजाक बनाते हैं। बेचारी टूनी चिड़िया अपने भाग्य को कोसते कोसते रात हो जाती है। वहीं डाल पर सो जाती है और तभी तेज आवाज के साथ बारिश आती है और जंगल के पेड़ों की सभी डालियां टूट जाती है। टूनी चिड़िया जिस डाली पर बैठी थी वो डाली भी टूट जाती है, जिसके कारण टूनी चिड़िया को बहुत चोट भी लगती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है और टूनी चिड़िया वहीं घायल पड़ी थी।
देखो इस गरीब चिड़िया को कैसे पड़ी है। अरे कलमोही, इसलिए ही कहते हैं कि पंछियों को अपना घर बना लेना चाहिए बारिश आने से पहले। अरे मेरे पैर में चोट लगी है, कोई मेरी मदद करो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम्हें छूकर हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे, चल जा यहाँ से। सारे पक्षी टूनी चिड़िया की गरीबी का मजाक उड़ाकर उसे उसी हाल में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। बेचारी चिड़िया बहुत मुश्किल से उठकर वहां से दूर एक बांस के खेत में एक डाल पर बैठ जाती है। सभी पक्षियों ने ठीक ही कहा था, मुझे एक घर बना लेना चाहिए, वरना बारिश में तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन मैं घर कैसे बनाऊं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं घर बनाऊं। कुछ देर सोचने के बाद टूनी चिड़िया को बांस की लकड़ी दिखाई देती है और उसे एक विचार आता है। अरे वाह, यहाँ पर बहुत सारी बांस की लकड़ियाँ हैं, क्यों न मैं इस बांस की लकड़ियों से अपना घर बना लूं, ताकि मुझे बारिश में अपना सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। टूनी चिड़िया वहां पर पड़ी बांस की लकड़ियों को ले जाकर एक जगह पर इकट्ठा करती है और उनसे अपना बांस का घर बनाने लगती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद टूनी चिड़िया एक सुंदर सा अपना बांस का घर बना लेती है और उसमें आराम से रहने लगती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिश के साथ बहुत तेज तूफान आता है, जिससे जंगल के पक्षियों के पक्के मजबूत घर भी नहीं टिक पाते। सभी के घर टूट जाते हैं, सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे दोस्तों, इस तूफान ने तो हमारे पक्के घरों को भी तोड़ दिया है। अरे हाँ कालू, हम इस बारिश में कहाँ जाएं? अरे सुना है टूनी ने अपना बांस का मजबूत घर बना लिया है, चलो वहाँ टूनी के पास चलते हैं, शायद हमारी मदद कर दे। और फिर सभी पक्षी टूनी के पास जाते हैं। अरे टूनी बहन, तेरा बांस का घर बहुत मजबूत है, हमारे घर तो बारिश में टूट गए, तेरे घर को तो कुछ नहीं हुआ। हाँ टूनी, हमें माफ कर दो, तेरे को बहुत कुछ कहा हमने, तेरी कभी भी मदद नहीं की, बहुत कुछ सुनाया तुझे, हमें माफ कर दो बहन, और प्लीज हमें भी रहने दो तेरे घर में, हम बारिश में कहाँ जाएं। कोई बात नहीं दोस्तों, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया ना, इतना ही काफी है मेरे लिए। आ जाओ सब मेरे घर में, सभी साथ में रहेंगे। और फिर सभी टूनी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।